वेलकम कर चुका हूँ क्लास के अंदर। हमारी स्टूडेंट्स आज ई-कैट मैथमेटिक्स की क्लास 12 थी, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, नेट इशू की वजह से हमारी जो क्लास है डिले का शिकार हुई। हमारी घंटा हमारी क्लास डिले हो चुकी है, मगर स्टूडेंट्स मैंने मुनासिब समझा कि जो हमारे पास 20 to 25 मिनट्स हैं, मैं आपके साथ आऊँ, कुछ बात करें, हम डिस्कशन कर लें कुछ। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक था वो चैप्टर नंबर 13 और 14 करके हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को कंप्लीट करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो आज सिर्फ हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, चैप्टर नंबर 13 से ये टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। ज़रा डिटेल से इसको स्टडी कर लेंगे। पहले ज़रा मैं इसको फास्टली करवाना था, मगर अब लेक्चर जो हमारा है ये कंप्लीट तो हो नहीं सका, हमें एक लेक्चर इसके लिए और चाहिए होगा। तो मैं सिर्फ आपको प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताऊँगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो सर बेटा प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन क्या है, उसके लिए पहले हमें फंक्शन को सीखना होगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात की थी कि फंक्शन का आपके पास होता है ऐसा, आपके पास सेट, एक सेट आपके पास x हो, एक सेट आपके पास क्या हो, y हो, और आपके पास मैपिंग हो इस सेट x और इस xy सेट y के दरमियान। कुछ इस तरह आपके पास सेट के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 A B C D, ये सारे के सारे मैप हो जाएं सेट y के साथ। आप 1 एलिमेंट आपके पास y के किसी एलिमेंट आपके पास मैप हो जाए, 2 आपके पास y के किसी एलिमेंट के साथ, 3 आपके पास b के साथ और 4 आपके पास d के साथ। जो ये मैपिंग आपके पास बनती है इसको आप बोलते हो फंक्शन। एक वैल्यू पुट करने से आपके पास एक आंसर आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन के लिए बेटा डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट है सारे के सारे यूज हो जाए, कोई एलिमेंट बचे ना, ऑल यूज्ड, और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। ऐसा ना हो कि 1 A के ऊपर भी मैप हो और 1 B के ऊपर भी मैप कर जाए, कोई मैपिंग रिपीट ना हो और आपके पास कोई एलिमेंट बचे ना, सारे के सारे एलिमेंट यूज हो। तो ये आपके पास क्या होता है, फंक्शन होता है। एक्स सेट को आप बोलते हो डोमेन, इसे आप बोलते हो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और इस वाई सेट को आप बोलते हो रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, ये आपके पास डोमेन कहलाती है और ये आपके पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपके पास होता है बेटा, आपके पास सेट, डोमेन सेट जो है एक्स सेट, सारे के सारे एलिमेंट यूज हो और कोई एलिमेंट बचे ना। बेटे के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा दें, तो बेटा बाकी क्लासेस भी आपकी हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूँगा तो फिर केमिस्ट्री क्लास इफेक्ट होगी, फिजिक्स की क्लास इफेक्ट होगी, तो ज़्यादा क्लासेस आपकी इफेक्ट होंगी। इससे अच्छा है ये है कि हमारी क्लास जो इफेक्ट हुई है यही रहे, बाकी क्लासेस इफेक्ट ना हो। ओके, तो बेटा ये आपके पास फंक्शन है। आगे फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं। फंक्शन की टाइप्स बेटा डिपेंड करती हैं रेंज के ऊपर। ओके, फंक्शन होना डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर, और जो फंक्शन की टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं रेंज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 1 2 3 A B C, मेरे पास 1 2 3 मेरे पास x सेट है, A B C मेरे पास y सेट है, और ये आपके पास एक फंक्शन है। 1 में B से हो रहा है, 2 A से हो रहा है, और 3 भी क्या हो रहा है, B से हो रहा है। देखें आपके पास डोमेन का कोई एलिमेंट बचा नहीं है। फंक्शन की टाइप के लिए पहले आप चेक करोगे ये फंक्शन भी है कि नहीं है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए करेंगे आप, 1 आपके पास B से मैप हो रहा है, 2 आपके पास A से मैप हो रहा है, 3 आपके पास B से मैप हो रहा है। देखिए कोई एलिमेंट बचा भी नहीं है और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। आपके पास ये चीज आ जाए और आपके पास रेंज के अंदर कोई एलिमेंट बच जाए जो मैप ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को आप बोलते हो इनटू फंक्शन। ये फंक्शन का कहलाता है आपके पास बेटा जी इनटू फंक्शन। जब आपके पास रेंज का कोई एलिमेंट बच जाए तो इनटू फंक्शन होता है। इसी तरह ही बेटा आपके पास एक और है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट ना बचे, ये आपके पास x, ये आपके पास y, ये आपके पास फंक्शन f ऑफ x है, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 3 A B C, ये आप A B रख लें, सिर्फ 1 A से B से मैप हो गया, 2 A से, 3 B किससे मैप हो गया, B से मैप हो गया। तो ये फंक्शन देखें यहाँ पे रेंज का कोई एलिमेंट नहीं बचा है। जब रेंज का कोई एलिमेंट नहीं बचता तो फंक्शन आपके पास कहलाता है ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, आपके पास ऑन टू फंक्शन।
तो आपके पास इनटू फंक्शन हो गया और आपके पास क्या हो गया बेटा, इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास एक टाइप ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके पास कुछ यूं हो जाए, आपके पास आ गया जी बेटा जी 1 2 3 और इसी तरह आपके पास ये सेट है ABCD, ये आपके पास f(x), ये आपके पास सेट x, ये सेट y, 1 B से मैप, 3 A से मैप, 2 D से मैप। अब ये फंक्शन देखें, ये आपके पास इनटू फंक्शन तो है, मगर इनटू फंक्शन के साथ साथ इसकी एक खासियत और भी है, ये 1 1 भी है आपके पास, 1 2 1। 1 1 क्या होता है, एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट। ओके बेटा, ये मैप का मतलब ये है कि मैं आपको कैजुअली आपको बता रहा हूं ये चीजें हो सकती हैं। मैप से इंसान अच्छी तरीके से चीजें समझ लेता है। ओके, तो ये बेटा आपके पास क्या है, इनटू फंक्शन है और 1 to 1 फंक्शन है। यहां पे आपके पास रेंज में कोई एलिमेंट बच गया था और साथ में 1 1 कोरस्पॉन्डेंस है। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन और 1 1 फंक्शन। इसी तरह आपके पास अगर ये सेट आ जाए, एक आपके पास सेट है जी एक्स सेट, ये आपके पास सेट है जी वाई सेट और ये आपके पास है जी ABC 1 2 3। आपके पास कोई एलिमेंट बचे भी ना, कोई एलिमेंट बचे तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन और साथ देखें आपके पास 1 1 कोरस्पॉन्डेंस भी है, एक के साथ एक मैप हो रहा है। तो ये आपके पास ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू भी है, 1 1 भी है। ये फंक्शन आपके पास इनटू और 1 1 है, ये खाली इनटू है, ये खाली ऑन टू है। ओके, तो जो फंक्शन बेटा आपके पास ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, वो आपके पास कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या कहलाता है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो फंक्शन आपके पास ऑन टू भी हो और इन टू भी हो, उसको आप बोलते हो ये फंक्शन कौन सा है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और बेटा एक होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ आप इनटू जो आपके पास इनवर्स फंक्शन होता है वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इनवर्स होता क्या है, इनवर्स के अंदर बेटा जो आपके पास डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। मतलब जो आपके पास यहां पे देखें, ये आपके पास डोमेन थी, ये आपके पास रेंज थी। तो आपने इनवर्स लेना है तो आपके पास जो ये y है ये आपके पास डोमेन बन जाएगी और जो x है वो आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं जी y और ये आपके पास हो गया x। y आपके पास था जी ABCD और x आपके पास है 1 2 3। मैंने फंक्शन को उल्टा दिया, ये आपके पास बन गया f इनवर्स ऑफ x। इसका आपको f इनवर्स ऑफ x बताने जा रहा हूं बेटा। देखें यहां पे देखें 1 किससे मैप हो रहा था, b के साथ, कर दें 1 b के साथ मैप। 2 किससे मैप हो रहा है, c के साथ, तो 2 आपके पास c से मैप हो गया। 3 किससे मैप हो रहा है, a के साथ, 3 को एक मैप कर दें। तो बेटा देखें जब आपने इसका इनवर्स बनाया, जब आपने डोमेन को रेंज कर दिया और रेंज को आपने डोमेन बना दिया, तो यहां देखेंगे फंक्शन नहीं बन रहा आपके पास, फंक्शन की आपके पास कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। यहां पे आपके पास डोमेन का एलिमेंट बच रहा है, तो जो कोई फंक्शन आपके पास इनटू और 1 1 होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद बेटा देखें आपके पास ये देख ले इनटू फंक्शन, आप इसका जरा करें, x को y को आप डोमेन बना दें और x को आप रेंज बना दें, तब भी आपके पास एक एलिमेंट बच जाएगा, डोमेन का एलिमेंट बच जाएगा, तो ये भी आपके पास इनवर्स फंक्शन होल्ड नहीं करेगा। बेटा मैंने भी टेबल पे बात ही नहीं की, आप कमेंट्स में टेबल लिखी जा रहे हैं, बात को जो समझा रहा हूं बेटा उसको सीखें, उसको आप सीखेंगे नहीं। जब मैं टेबल पे आऊंगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर देंगे साहब मुझे इनटू फंक्शन समझ नहीं आया, तो काइंडली जो पढ़ा रहा हूं उस पर तवज्जो करें। अभी टेबल पे तो मैंने बात ही नहीं की, जब आऊंगा तो उस पर बात कर लेंगे। चलिए बेटा इधर देखें, अब आपके पास ऑन टू फंक्शन आ गया। ऑन टू फंक्शन भी आपके पास बेटा देखें, यहां पे जब आप इसको रेंज बनाओगे, इसको डोमेन बनाओगे, इसको रेंज बनाओगे, जब इसका उलट करोगे तो आपके पास क्या होगा, डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। जो आपके पास a b है वो 1 भी मैप करेगा और 3 भी मैप करेगा। तो ओनली आपके पास बेटा जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है
वो बाइजेक्टिव फंक्शन का करता है जो आपके पास ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो और बेटा 1 to 1 सिर्फ उसका आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मैंने सबको रेस कर दिया और सिर्फ इसको रहने दिया, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, इनवर्स किस फंक्शन का होल्ड करता है? जो आपके पास ऑन टू हो और 1 to 1 हो, आपके पास ना कोई एलिमेंट रिपीट हो और ना कोई एलिमेंट आपके पास बचे रेंज के अंदर, तो वो आपके पास ऑन टू और 1 1 होता है। ये बात तो होगी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर। और दो बातें यहां पर हैं, आपके पास जो होती है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास बन जाती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और इसी तरह जो आगे पास रेंज होती है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन जाती है आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आप चीजों को उल्टा देते हो, एक्स सेट आपके पास बन जाता है रेंज ऑफ अ फंक्शन और जो आपके पास वाई सेट होता है वो बन जाता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पे फिर इररेलेवेंट क्वेश्चन आया उमर का, सर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? तो बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट काइंडली आपने सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, वहां पे उसका जिक्र है। प्लीज मुझे ही पढ़ाने दें, एक्स्ट्रा बातें ना करें। जो बातें पढ़ा रहा हूं उसको सीखें, जो बता रहा हूं उसको सीखें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना करें बेटा। वो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के चैप्टर के अंदर है, वहां पे मैं आपको बुक करवा दूंगा। ओके, मुझे एसएस का क्या मुझे समझ नहीं आई इसी बात की। चलें, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन का आपके पास फंक्शन बन गया। अब बात करते हैं साइन की। हमने पढ़ा साइन फंक्शन की जो डोमेन हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी। हमने साइन की डोमेन पढ़ी ऑल रियल नंबर एफ ऑफ एक्स और ये आपके पास हो गया वाई। हमने साइन फंक्शन की डोमेन पढ़ी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी साइन एक्स। हमने साइन एक्स की डोमेन सीखी चैप्टर 11 के अंदर कि आपके पास क्या होता है, रियल नंबर आपके पास डोमेन होती है इसकी सारी की सारी, और जो रेंज होती है वो आपके पास -1 to 1 के दरमियान, इंटरवल के दरमियान होती है। सिर्फ ये वाली अगर इसको ड्रा कर दो 0, -1 और 1, इसके अंदर आपके पास इसकी रेंज एग्जिस्ट करती है। देखें आपके पास रेंज के एलिमेंट सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स हैं, ओके, और आपके पास डोमेन सारी की सारी रियल नंबर है। ये आपके पास फंक्शन तो होगा, आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैप कर जाएंगे रियल नंबर्स के, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होगा, आंसर आता जाएगा, मैप करते जाओगे इस सेट के अंदर ही आंसर आएगा आपके पास। ओके, ये तो आपके पास एग्जिस्ट होगी बेटा, फंक्शन हो गया। अगर आपके पास रियल नंबर हो और इसका जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान हो, तो ये आपके पास रियल नंबर है। ओके, अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करो, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देखो बेटा इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, जो y सेट होगा वो आपके पास डोमेन बन जाएगा, जो x सेट होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ओके, ये आपके पास रेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ गया जी f इनवर्स ऑफ x। अब देखें ये -1 और 1 है, ये आपके पास क्या है -1 और 1 के दरमियान जो इंटरवल सारी वो वाली वैल्यूज हैं। आपके पास क्या होगा बेटा, -1 आपके पास आंसर जो होता है, 1 आपके पास आंसर होता है साइन 90 का। ओके, 1 आपके पास आंसर क्या होता है, साइन 90 का। 270 का आंसर भी 1 होता है। उसके बाद ये आपके पास वैल्यूज रिपीट कर जाएंगी, जब वैल्यूज रिपीट करेंगी, टेस्ट नहीं होगा आज, तो बेटा ये आपके पास क्या हो गया, -1 से 1 के दरमियान हो गया। आप जब करोगे तो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट कर जाएंगे। जब डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट कर जाएंगे तो आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब डोमेन के एलिमेंट्स आपके पास रिपीट कर जाएंगे तो आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो
अगर मैं यहाँ पे चले, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल ले लेता हूं। आपके पास जो होता है साइन 0 पे आपका आंसर क्या आता है, 0 डिग्री पे आपके पास आंसर क्या होता है 0। साइन 30 पे आपका आंसर क्या होता है जी √1/2। इसी तरह आप अगर पीरियोडिक कर ले, साइन आपके पास क्या होगा 3 कर लें, आपके पास बेटा जी 390 है, तब भी आंसर होगा 1/2। अगर आपके अंदर इसके अंदर 360 और ऐड कर दें, 720 + 30 आपके पास हो जाएगा 750 के ऊपर आंसर इसका क्या होगा 1/2। ये आपके पास x सेट है, ये आपके पास y सेट है, फंक्शन आपके पास क्या साइन को उल्टाओ तो ये आपके पास आएगा बेटा, ये आपके पास बन जाएगी डोमेन और ये आपके पास बन जाएगी रेंज 0, 20, 390, 750 और ये आगे पास आ गया 0, 1/2। देखो 0 पे तो आगे पास 0 आ गया, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी। देखिए डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट कर देंगे तो ये आपके पास इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इसकी डोमेन और रेंज कैसे बताओगे। तो बेटा इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हमने साइन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब आपने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो आपके पास बन जाएगा प्रिंसिपल साइन फंक्शन। इसी तरह ही आपने अगर कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन को बताने के लिए हम उसकी डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोस का इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए जब उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। इस तरह जब आप टेन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करोगे करवाने के लिए, जब उसकी आप लिमिट को आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वो आपके पास बन जाएगा प्रिंसिपल टेन फंक्शन। ओके, तो आपके पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जिससे आप इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो। डोमेन आपके पास रियल नंबर थी तो अब आपके पास इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसकी डोमेन आपके पास -π/2 x π/2 के दरमियान होगी। इस इंटरवल के दरमियान आपकी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगी तो ये आपके पास बन जाएगा प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ओके, प्रिंसिपल फंक्शन की बेटा आपको समझ आ गई होगी। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए आप उसकी डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दो तो वो जो फंक्शन बनेगा आपके पास प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन बनेगा। अब ये टेबल पे बात करते हैं। टेबल का भी बच्चों ने कहा सर हमें याद करना पड़ेगा, तो जी बिल्कुल बेटा आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा प्रिंसिपल, ये मैंने डोमेन लिखी है प्रिंसिपल फंक्शंस की और प्रिंसिपल इनवर्स फंक्शन की रेंज। ओके, तो आपके पास y = sin x, इसकी डोमेन होती है -π/2 x π/2। ये आपके पास इसकी डोमेन हो गई। इसकी रेंज आपके पास है -1 ≤ y ≤ 1। अगर आपने इस फंक्शन की आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो तो क्या होगा, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो इसके इनवर्स फंक्शन की आपके पास डोमेन और रेंज आ गई। इसी तरह ही आपके पास y = cos x, इसकी डोमेन है 0 ≤ x ≤ π और इसकी रेंज है -1 ≤ y ≤ 1। ओके, तो अगर आप इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज बताओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी। इन शॉर्ट अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद कर लो तो इनवर्स फंक्शन की तो आप आराम से कर लोगे, आपने सिर्फ उनको उल्टाना है। डोमेन रेंज को आपने डोमेन बना देना है और डोमेन को आपने करना है बेटा रेंज बना देना है। इसी तरह बेटा आपके पास tan की डोमेन देखें, tan प्रिंसिपल फंक्शन की, तो वो आपके पास है जी बेटा -π/2 x π/2 y एलिमेंट ऑफ r इसकी रेंज है और ये इसकी क्या है, डोमेन है। तो आपके पास इनवर्स की क्या होगी, ये आपके पास बन जाएगी डोमेन और ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी। इसी तरह ही आपके पास बेटा जी फंक्शन y = cosecant x है, इसकी आपके पास ये डोमेन है x एलिमेंट ऑफ -π/2 π/2। इस इंटरवल में से सिर्फ 0 को माइनस कर दें तो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसकी रेंज है y < -1 और y > 1। ये इसकी रेंज और ये इसकी डोमेन। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, ये बेटा आपके पास डोमेन बन जाएगी और ये आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। इसी तरह बेटा आपके पास y = secant x है, x एलिमेंट ऑफ 0 to π -π/2 इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज
उल्टा देंगे तो ये आपके पास इसकी का बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। ओके, बेटा रेंज में मैंने x कहीं नहीं लिखा है, रेंज में x कहीं नहीं है, रेंज में y ही लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा यहां पे देखें आपके पास है जी y इज इक्वल टू कोट x, इसकी आपके पास डोमेन है x एलिमेंट ऑफ 0 पाई और रेंज y एलिमेंट ऑफ r है। उल्टा देंगे तो आपके पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। ओके, तो बेटा ये आपके पास था इनवर्स फंक्शन। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समझ आ गई होगी कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ती है, मुझे पता है। अगर ये कोई फार्मूला होता या कोई ट्रिक होती तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता, मगर ये वैल्यूज हैं, ये आप तभी आप इसको एक्यूरेट याद, आप इसके आप ग्राफ बनाते। मगर बदकिस्मती हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब हम पढ़ते हैं तो इसके ग्राफ वगैरह हमें नहीं सिखाए जाते, इसका हमें याद ही करना पड़ता है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो आपको ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ये वाले, जिससे मैंने आपको बताया कि ये कब तक आपके पास वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, वो आपके पास डोमेन हो जाएगी, जब रिपीट हो जाएंगी वो आपके पास रेंज हो जाएगी। ओके, चलें बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो आपके पास, मुझे ये बताएं असल बात थी आपको प्रिंसिपल फंक्शन की समझ आई है कि प्रिंसिपल फंक्शन होता क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ये चीज याद करना ना करना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपने याद करना। जो मेरे एंड पे बात थी वो आपको समझ आई है कि आपने प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन को कैसे याद करना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज को देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड बातें हैं, उनको आपने देखना है। उनको भी आपने फार्मूला हैं आपके पास जिनको यूज करके आपने 13.1 और 13.2 को सॉल्व किया था, उन फार्मूलाओं को देखते हैं। बेटा ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर टेबल है, आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप कुछ आइडेंटिटीज है उनको देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपके पास लिखा हो बेटा कोसिकेंड इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x के x नॉट एलिमेंट ऑफ 0। ये आइडेंटिटी चले, ये ट्रिक मेरे पास है, इसका मैं आपको याद करवा सकता हूँ। जिसका ट्रिक ही नहीं है वो ट्रिक आपको बेटा मैं कहाँ से दे दूँ, ये ट्रिक आप कर सकते हो, तो आपको देखे समझ भी आएगी। कोसिकेंड इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 1/x। देखिए ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे x है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोसिकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इस तरह सेकंड देखें, आपके पास है जी सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1/x। सेम वही फार्मूला, आपस में इनवर्स है, और दूसरा यहाँ पे x है तो यहाँ का आ जाएगा 1/x और x नॉट इक्वल्स टू 0। नंबर 3 पे देखें, आपके पास है कोट इनवर्स x, ये आपके पास हो जाएगा जी tan इनवर्स 1/x और x नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी बात वही, ये आपस में इनवर्स है। अगर यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा देखें, आपके पास है नंबर 4 के ऊपर साइन इनवर्स -1 इज एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स -x आपके पास इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए जी कोस के अंदर -x हो तो ये आपके पास होता है जी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अगर ये लिखा हो कोस इनवर्स -x तो ये लिख देते हैं जी कोस इनवर्स x। बेटा ये आपके पास इनवर्स में नहीं होता, सिंपल आपके पास लिखा हो कोस -x तो आप लिख लेते हो सिंपल कोस x। अगर इनवर्स में हो तो ऐसा नहीं करना, आपने माइनस खत्म कर देना, होगा कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x।
नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास है नंबर 6 के ऊपर tan इनवर्स माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। नंबर 7 के ऊपर आपके पास है जी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं, इस तरह आपको याद भी रह जाएगी, इस तरह आप भूल जाओगे मगर आप इसको इस तरह याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगी साइन इनवर्स एक्स। नंबर 8 दे दें इसको आप इस तरफ ले आए, इधर आगे प्लस हो जाएगा तो आपके पास आएगा प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास π/2 के। इसी तरह ये आपके पास बेटा जी है, यही भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नंबर 10 में देखें आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अगर मैं आपको ये बताऊं याद कराऊं जो को रेशोज है, को रेशोज अगर इनवर्स में और सम हो रहा है तो आंसर आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा इनका π/2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, यहां से बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें जो आपके पास पेपर में आएगा वो है जी कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास है जी के माइनस कोस इनवर्स एक्स। वो आपसे पूछ लेगा जी व्हेन के की वैल्यू पूछ लेगा। ऑप्शन ए में आपके पास के है जी पाई, ऑप्शन बी में के आपके पास है 0, ऑप्शन सी में आपके पास के है के इज इक्वल्स टू 2 और ऑप्शन डी में आपके पास है के इज इक्वल्स टू π/2। ओके, तो यहां से बेटा आपके पास के इज इक्वल्स टू पाई आ गया, के इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू 2 के इज इक्वल्स टू π/2। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ये प्रॉपर्टी आपने सीखी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 से कि आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो आपके पास के की जगह क्या होना चाहिए, पाई आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा यहां पे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है सर साइन इनवर्स साइन 0, बेटा इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है, बड़ा टोटली डिटेल कॉन्सेप्ट है कि आपके पास हर दफा साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होकर 0 आंसर नहीं आएगा, इस पे भी मैं बात करूंगा। इसलिए उमेर बेटा मैं पहले भी आपको कहा आगे आगे ना भागे, पहले आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहुंच गए थे, अब यकदम आप पीछे चैप्टर नंबर 13 पे आ गए हैं। कभी आप सेकंड ईयर पे भाग जाते हैं, कभी आप फर्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। तो काइंडली बेटा अपने लेक्चर की जो मोमेंटम है उसको खराब ना करें, जिस तरह मैं सीक्वेंस से आपको लेके चल रहा हूं मेरे साथ चलें। जहां पे जो क्वेश्चन आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी मैं इस सवाल पे नहीं आया था, आपने पहले शुरू कर दिया कमेंट्स के अंदर ये बातें करना। चलें बेटा उसके बाद देखेंगे आपके पास कुछ फार्मूलाए हैं, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फार्मूले साइन के हैं, टैन के हैं और कॉस के हैं। उनको देख के फिर हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। जब फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो चलिए मैं चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट ही कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मैं 7 से आधा घंटा और ले लेता हूँ, लेक्चर 13 को कंप्लीट करते हैं। 14 रह जाएगा आपका, उसको फिर हम मंडे वाले दिन करके आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। आपके पास इनवर्स फंक्शन है, आप साइन को इनवर्स कैसे करोगे, साइन को माइनस कैसे करोगे और साइन को ऐड कैसे करोगे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू, और आपके पास फार्मूला एक बन जाएगा यहाँ पे 2 साइन इनवर्स ए। तो आपके पास साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या होता है बेटा, आपके पास साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह ये आपके पास ये अगर 2 साइन इनवर्स हो तो हम बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स ए कर रहे हैं, ए की जगह अगर आप बी की जगह ए ही पुट कर दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स 2a अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर।
ये आपने फार्मूले 13.2 में किए थे कि आपके पास क्या है, दो इनवर्स साइन के अंदर टर्म्स ऐड हो रही हो तो आप किस तरह ऐड करोगे, माइनस हो रही हो तो आप किस तरह माइनस करोगे, और आपके पास अगर टू साइन इनवर्स आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा। इन फार्मूलों को आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे वो किस तरह के आएंगे बेटा। चलें फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, पास पेपर 2017 में आ चुका है। कहता है जी टू साइन इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन आया आपके पास साइन इनवर्स 2√3/3, बी ऑप्शन आपके पास है कोस इनवर्स 1/3, सी ऑप्शन आपके पास है tan इनवर्स 2√2, और डी ऑप्शन आपके पास है जी बेटा ऑल की ऑप्शन है। कहता है टू साइन इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू। अब आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है ये फार्मूला आपके पास, इस फार्मूले को यूज करें, आपके पास आ जाएगा बेटा ये फार्मूला सम टू प्रोडक्ट का नहीं है, हमने सिर्फ इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस किया है बी को एक इक्वल, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। चलें देखें टू साइन इनवर्स 1/3 है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास आएगा साइन इनवर्स 2a, आपके पास यहां पे क्या है 1/√3, तो आ जाएगा 2/√3। आपके पास आगे क्या है जी √1 माइनस a का स्क्वायर, a आपके पास है 1/√3 का, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स 2/√3 1 माइनस 1/3 का अंडर रूट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2/√3, 3 एलसीएम आएगा 3 माइनस 1 अंडर रूट, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा √2/√3, ये आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स 2/√2/3। अब जब आप ये कर लोगे तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, ये आपके पास कह दोगे जी आपके पास आंसर आ गया। अभी आपके पास आंसर ही नहीं आ रहा, चेक करें आपके पास आंसर ही नहीं कोई बन रहा, मेरे से मैंने ऑप्शन गलत लिखी, यहाँ पे 2 आता है। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए पे लगाने की कोशिश करोगे, तो बेटा जब आपके पास ऑल की ऑप्शन होगी तो आप सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन ए नहीं देखो, आप बाकी सारी ऑप्शंस भी आप देखोगे कि क्या वो आंसर तो नहीं आपके पास बन रहा। तो उसके लिए करेंगे बेटा आप जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आपके पास पता है साइन क्या होता है, आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा जी 2/√2/3। पैथागोरस थ्योरम लगाए, बेस फाइंड करें, आपके पास बन जाएगा जी 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 आपके पास 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस आपके पास आ गई है जी 1। यहां से आप tan इनवर्स फाइंड कर लें, वो आपके पास होता है जी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस 2/√2/1। इसी तरह आप यहां से cos फाइंड कर लें, वो आपके पास क्या आएगा जी कर्ली ब्राउन हेयर 1/3। तो आगे पास देखें ये भी ऑप्शन बन रही है, ये भी ऑप्शन बन रही है, ये भी ऑप्शन बन रहा है, आपके पास क्या आ जाएगा ऑल का आंसर आपके पास आ जाएगा। जब ऑल आपके पास होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब ऑल की बात आप करोगे तो आपके पास कहोगे आप सारी ऑप्शंस को आप चेक कर लोगे, सिर्फ एक को चेक करके आप आगे मूव नहीं करोगे। ओके तो स्टूडेंट्स यहां तक रखते हैं हम अपने लेक्चर को। नेक्स्ट फिर हम कल जब नेक्स्ट ईद के बाद जब आएंगे तो हम इसका चैप्टर नंबर 13 का बकिया हिस्सा करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 14 को कर लेंगे। ओके।